अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। बात करेंगे आज MKT 630 के लेसन नंबर 29 से ऑनवर्ड, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। अलायंस बेसिकली हमारे पास जो आम रूटीन में स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है, अलायंस टर्म जो होती है ये कहते हैं बाहमी, यानी कि मेल जोल को कहते हैं या सपोर्ट को कहते हैं। यानी कि ऐसा बंदा किसी दूसरे के लिए जो अवेलेबल हो कोई काम करने के लिए। यहाँ पे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस से मुराद है कि आप किस कंट्री के साथ तजारत कर रहे हैं, किस कंट्री को के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केटिंग किस कंट्री में करना चाह रहे हैं, इसको स्ट्रेटेजिक अलायंस का नाम दिया जाता है। Cooperation between international firms can take many forms, such as licensing of proprietary technology, sharing of product facilities, co-funding of research products। यानी कि ये मल्टीपल काम जो आप इंटरनेशनली जाके करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस कहलाता है। जी, बात करते हैं, हम पढ़ते हैं इसको। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज देयर फॉर a mutually benefit long-term formal relationship formed between two or more parties to pursue a set of agreed upon the goal to meet a criteria of business। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी कि दो से ज्यादा लोग जो हैं, पार्टीज जो हैं, वो आपस में जब फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं तो उसे स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं। अब इसमें क्या कुछ हो सकता है, कुछ एक दो पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग कैपिटल फॉर रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट येट लोअर रिस्क। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ कि दो कंपनी इसकी स्ट्रेटेजिक अलायंस की बेस्ट वन एग्जांपल आपको देंगे। ये जो है जो सी पोर्ट बन रहा है, मुझे नाम भूल गया है, बलूचिस्तान के अंदर, बताएंगे क्या नाम है उसका, जो चाइना के मदद से बंदरगाह बनाई जा रही है। जी सर, आ रही है। अरे हम बंदरगाह का नाम जेन में है, मेरे नाम जेन से लग गया है। इसका नाम ग्वादर, ठीक है। ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान की जमीन है, पाकिस्तान की बंदरगाह है, लेकिन उस पर चाइना काम कर रहा है। तो इन दोनों ने आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस किया हुआ है। कुछ मफादात चाइना के हैं, कुछ मफादात हमारे हैं, और हम मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। ये बेस्ट वन एग्जाम्पल है स्ट्रेटेजिक अलायंस की। ठीक है, इंक्रीजिंग कैपिटल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिक्रीज द प्रोडक्ट लीड टाइम एंड लाइफ साइकिल। यानी कि आप अकेले जो काम इजीली नहीं कर सकते, आप किसी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेते हैं और फिर उस काम को इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ फॉरगोइंग स्ट्रेटेजिक अलायंस इन इंटरनेशनल मार्केट। बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज को प्रमोट करते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस को। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में क्या है, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है, तो कोई एक फॉर्म हो सकता है वो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं है, तो कोई दूसरी टेक्नोलॉजी में है, तो वो दोनों मिलकर इस चीज को, इस ड्रॉबैक को ओवरकम कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एक्सपर्ट आर मोर वाइडली डिस्पर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब देखिए आज का स्ट्रेटेजिक अलायंस किस तरह से है कि कोई एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल कंट्रीज काम कर रही होती हैं, यानी कि मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल कंट्रीज की आपस में मिलकर काम कर रही है। कोई काम कोई कंट्री कर रही है, कोई काम कोई बंदा कर रहा है। जिस तरह ये रिमोट जॉब्स हैं, ये भी इसकी एक एग्जांपल है कि एक कंट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर अगर किसी स्किल का बंदा नहीं है, तो वो किसी दूसरी कंट्री से भी हायर कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक अलायंस की एग्जांपल है। फिर मैनेजरियल है, लिवरेज एक्सपर्टीज फॉर फॉरेन फर्म्स इन देयर लोकल मार्केट्स। अब देखिए चाइना हमारे पास आया तो उसके पास ये एक्सपर्टीज है, काम करने की मैनेजरियल स्किल्स हैं। लेबर तो उसने मोस्टली यहीं से पाकिस्तान से ही ली है, ग्वादर पोर्ट पे। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, वो चाइना के अपने हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजरियल एक्सपर्टीज। फिर आता है इकोनॉमिक रेगुलेटरी, enjoying global economies, open new markets to develop synergies and learning curve benefits। अब देखिए स्ट्रेटेजिक अलायंस से नई मार्केट्स आपके लिए ओपन होती हैं, आप बेहतर जगहों पे बेहतर काम कर पाते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजीज आ जाए तो गेन एक्सेस टू अदरवाइज क्लोज मार्केट्स। आप ऐसी मार्केट्स की भी आपको एक्सेस मिल जाती है जहां पे कोई दूसरा बंदा एंटर नहीं हो सकता।
इसकी एग्जांपल है चाइना। चाइना एक क्लोज मार्केट है, चाइना किसी दूसरे कंट्री को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देते। लेकिन पाकिस्तान की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो चाइना में काम कर रही हैं, तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर काम कर रही है। वो डायरेक्टली कोई भी कंपनी चाइना में ओपन नहीं हो सकती, चाइना इस चीज की परमिशन नहीं देता, क्योंकि उसकी जो मार्केट है वो क्लोज मार्केट है। वो अपने मुल्क की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्री प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस का बेनिफिट्स में इजी ऑफ मार्केट एंट्री, किसी मार्केट में एंट्री आसान हो जाती है, रिस्क शेयर हो जाता है, नॉलेज एक्सपर्टीज शेयर हो जाती है, कंपैरेटिव एडवांटेज शेयर हो जाता है। ये जी बेनिफिट्स है स्ट्रेटेजिक अलायंस के। उसके बाद स्कोप की हमें जरूरत नहीं है। फंक्शनल अलायंस में प्रोडक्शन अलायंस है, मार्केटिंग अलायंस है, फाइनेंशियल अलायंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलायंस है। ये आपका एक एमसीक्यूज है, जेन में रखिएगा। पूछ सकता है कि कौन सा फंक्शनल अलायंस नहीं है, 3 नाम देके चौथा गलत दे देगा और आपको जज करना है कि ये कौन सा नहीं है। तो इनको एक दफा रीड कर लेंगे तो उम्मीद है कि ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट अलायंस पार्टनर सिलेक्शन। जी, पार्टनर सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल पार्टनर इज द मोस्ट क्रूशियल एंड डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फॉरेन फर्म विल मेक। यानी किसी भी फॉर्म के लिए एक पार्टनर चूज करना एक मुश्किल काम होता है, ठीक है। और वही काम उसको काफी हद तक इन चीजों में फायदा दे देता है। जी, इसमें हमारे पास क्या है, partner section is crucial because foreign firm expansion and strategic success in the country will depend upon the कैपेबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। आप किस तरह का पार्टनर चूज करते हैं, इवन वो बंदा काम करने वाला है, उसके पास स्किल्स हैं, ठीक है, वो आपके लिए सूटेबल भी है नहीं है, तो ये क्रूशियल प्रोसेस होता है। सिलेक्शन का अब हम मल्टीपल लोग चूज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, फिर उनमें से इट इज डिफिकल्ट टू लिस्ट द फीचर्स ऑफ आइडियल फॉरेन कंट्री पार्टनर। जो फीचर्स आप चाहते हैं, ऐसे फीचर्स ये तमाम फीचर्स एक ही पार्टनर में होना एक आइडियल सिचुएशन है कि जी आप जो जो कुछ आप चाहते हैं वो एक ही बंदे में आपको मिल जाए। लेकिन फिर भी हम कोशिश ये की जाती है कि मैक्सिमम जो फीचर्स हैं वो अटेन हो जाए। A strategic fit exists when the long-term objectives or motives of partner are compatible। जी, यही फिट होता है कि जो ज्यादातर जो है कंपैटिबल हो, कि ज्यादातर जो आपके फीचर्स हैं वो उसके साथ कंपैटिबल हो, तो आप उस पार्टनर को चूज करते हैं। पार्टनर सेक्शन कल्चरल फिट। ऑल एम्पिरिकल एविडेंस ऑन इंटर joint venture shows that cultural differences lead to numerous problems and conflict within the partnership। जी, आप पार्टनरशिप अब करना चाह रहे हैं तो कल्चर इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो एक हेक्टिक वे बना देते हैं आम रूटीन में पार्टनर्स के दरमियान। जी, यही वो अगर कल्चरल डिफरेंसेस में बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है जो एग्रीमेंट उनके दरमियान है, उसकी नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एंड स्ट्रक्चरिंग अ पार्टनर एग्रीमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेस्ड टास्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये सबसे मुश्किल काम होता है। अपने पार्टनर चूज करना भी एक मुश्किल काम है, लेकिन जब आप चूज कर चुके तो उनके दरमियान एग्रीमेंट करना भी एक हेक्टिक और मुश्किल काम होता है। इसकी रीजन क्या है कि अब आप कुछ और चाहते हैं और जिस पार्टनर को आपने चूज किया है उसकी प्रायोरिटीज, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, तो फिर इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होना एक काफी हद तक कम्प्लेक्स मामला होता है। Many of the negotiation approaches used in Europe and USA can be used in Asia as well। Good preparation through systematic information gathering and consensus building among all members of negotiation। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि अच्छी प्रिपरेशन ये है कि आप जब पार्टनर चूज कर रहे हो तो उसी वक्त इस चीज को स्टडी कर लें कि कौन सा बंदा आपके लिए सूटेबल होगा या कौन सा कल्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जी, आगे कुछ चीजें और वो बात कर रहे हैं लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। नेक्स्ट लेसन एक नया टॉपिक है, तो फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक लेसन नंबर 29 आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। मैं ये बेसिकली हमें ये चीज सीखनी है इसके अंदर कि अलायंस क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप अलायंस को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।